नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बर्फ की मदद से आटा गूंदने का ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, गर्म दूध को लेकर है। कई बार बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में हम उनको दूध देते हैं पीने के लिए, लेकिन ये दूध इतना गर्म होता है स्पेशली गर्मी के दिनों में कि दूध जल्दी ठंडा ही नहीं होता है। ऐसे टाइम पर हम अलग अलग तरीकों से दूध को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जिस तरीके से दूध को ठंडा कर रहे हैं, मान लीजिए अब हमने प्लेट में निकाला, तो हमारे साथ समस्या ये होती है कि एक एक्स्ट्रा प्लेट या थाली भी गंदी होती है। नेक्स्ट जो हम लेडीज काम करती हैं वो ये कि थाली में डाल देती हैं ठंडा पानी और इसमें रख देती हैं दूध का गिलास, जिससे हमारा दूध जल्दी से ठंडा हो जाए। ये गलती भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा ठंडा पानी होता है और दूध गर्म होता है, ये हमारे बच्चों के शरीर में कफ कारक होता है, यानी कि उनके चेस्ट में कफ को क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जब भी हम दूध को ठंडा करके बच्चों को देते हैं तो बच्चों के शरीर में कफ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ भी ना करते हुए आपको करना है एक अच्छा सा उपाय कि आपको 2 स्पून ले लेना है स्टील के और गर्म दूध में डाल दीजिए। 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका जो गर्म दूध है ग्लास में वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। स्टील जो होता है वो उसकी तासीर एकदम ठंडी होती है। जैसे ही हम ठंडी चम्मच अपने ग्लास में डालते हैं तो फटाफट से दूध ठंडा हो जाता है और बच्चों के पीने लायक हो जाता है। जब भी आपको गर्म दूध को फटाफट से ठंडा करना है तो 2 स्पून की ये ट्रिक ज़रूर अपना कर देखिएगा। आपको इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये काफ़ी टाइम सेवर भी होता है। आइए देखते हैं आज की दूसरी नेक्स्ट यूज़फुल टिप। नेक्स्ट टिप है आटा गूंदने को लेकर। गर्मियों के दिनों में जब भी आप आटे को गूंद कर फ्रिज में रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि आटा काला पड़ जाता है या फिर आटे में कड़क पपड़ी बन जाती है, रोटियां बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो इसके लिए गर्मियों में जब भी आप आटा गूंदें उसके साथ आपको करना है एक छोटा सा उपाय, जिससे हमारी रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी कि बच्चे बूढ़े सभी इजीली खा पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आटा आप निकाल लीजिए परात में, उसके बाद से आपको लेनी है थोड़ी सी आइस। जैसे मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो के लगभग आटा लिया है, तो मैंने जो है 1 कटोरी आइस क्यूब ली है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया है जिससे आइस क्यूब हमारी और पिघल जाए। नॉर्मल वाटर मिला सकते हैं, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। आइस क्यूब जब हल्के से मेल्ट हो जाए तो अब आटा गूंदने का काम शुरू करिए। अब हमारा ये जो ठंडा पानी है दोस्तों बर्फ वाला, इसी से हमें अपने पूरे आटे को गूंदना है। ये जो पानी है इससे आटा गूंदने की वजह से आप देखेंगे कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको इसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ायदे बताए हैं कि जो बर्फ़ का पानी होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आटा जब हम गूंथते हैं तो आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। 1 से 2 दिन आटा काला नहीं पड़ता है। आटा अगर आप फ्रिज में उठाकर रख भी देते हैं तो आटा कड़क नहीं होता है। इस तरह के छोटे-छोटे फ़ायदे तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे हैं जो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ के पानी से आटा गूँथना शुरू कर दिया है। बर्फ़ का पानी आप पानी ही डालें, क्योंकि अगर आप आइस डाल देंगे तो आटा गूँथने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो पानी जैसे-जैसे मेल्ट होता जा रहा है, देखिए मैं इस तरीके से थोड़ा-सा डालकर आटा गूँथती जा रही हूँ। लास्ट में आपको एक छोटी सी ट्रिक और लगानी है जिससे आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद से जब आपको लगे कि आटा आपने गूँध लिया, मतलब आटे को अलग से आपको बहुत ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेडीज़ क्या करती हैं, आटे को गूँधते समय आटे को मलती हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको मोइन देने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, जब आटे को इस तरह से आप पानी और गेहूँ के आटे को मिला लीजिए, तब इस टाइम पर आपको करना ये है कि अब इसको बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, बस आटे को ऐसे ही परात में फैलाइए। लेकिन हाँ, इस टाइम पर आटा आपका थोड़ा-सा गीला होना चाहिए, मतलब जितना पानी आपको चाहिए उससे थोड़ा-सा ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको रखना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरे जो परात है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। आटा थोड़ा गीला दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पर हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए आटे को ऐसे ही छोड़ देना है। आप इसको ढक कर रख सकते हैं। अब जब 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो मैंने उस टाइम पर हैंड वॉश कर लिया था। 10 मिनट के बाद वापस से आटे में इस तरह से आपको हल्की सी लोच देनी है। इससे हमारा आटा जो होता है वो इतना ज़्यादा लोच वाला हो जाता है कि जब हम रोटियां बेलते हैं तो बेलना सबसे ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई बिगिनर इंसान है जो रोटी बेलना जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए आटा ऐसा गूंथना बहुत ही बढ़िया काम होगा। आटे में इतनी सुंदर लोच आती है, आटा इतना सॉफ्ट हो जाता है, और आटे में मैंने अभी थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दिया है और थाली से, जिससे हमारे परात में अच्छे से आटा उसमें लग जाता है आटे में, और आटा ऊपर से चिकना हो जाता है। तो तेल या घी 1 चम्मच आप ले लीजिए। बस इसके बाद से आटे को अच्छे से मिलाइए और बस अब आटा रोटी बनाने के लिए तैयार है। अब इसके बाद आपको आटे को अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। आटा हमारा काफ़ी अच्छा रेस्ट वाला हो चुका है। मैं आपको इसकी रोटी बेलकर दिखाती हूँ। रोटी जब हम बेलना शुरू करते हैं,
इतना ज़्यादा आटा सॉफ्ट होता है दोस्तों कि जैसे ही हम बेलन को घुमाते हैं फटाफट से रोटी बड़ी सी बेलकर तैयार हो जाती है। कई बार कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि बड़ी रोटी रोटी उनसे बेली नहीं जाती, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से दूर हो जाती है। अब जब हम रोटी को सेकना शुरू करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि रोटी आपकी पहले से ज़्यादा व्हाइट बन रही है, मतलब एकदम सफ़ेद है रोटी। कई बार रोटी बर्तन की वजह से पीली पड़ जाती है और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, रोटी को गैस पर सेकते हैं। मैं भी आपको यही दिखा रही हूँ कि इस रोटी को हमें गैस पर नहीं सेकना है। हम क्या करते हैं, अपने समय बचाने के चक्कर में रोटी को गैस पर सेकते हैं, लेकिन जो गैस हमारे कुकटॉप से जो गैस निकलती है, वो गैस हमारी रोटी में इंटर कर जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर में गैस, आफरा आना, शरीर फूलने की बीमारी, इवन कैंसर तक की बीमारियां हमारे शरीर में जनरेट होती हैं। रोटी को कोशिश करिए कि हमेशा इस तरीके से तवे पर रखकर फुलाइए। हो सकता है शुरू में आपको कठिन लगे, तो आप किसी मोटे कपड़े की मदद ले सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी से बचपन में ये सीखा है कि रोटी को तवे पर कैसे फुलाते हैं। रोटी बहुत अच्छी फूलती है, आप देख रहे हैं, क्योंकि आटे को अगर हम बढ़िया तरीके से गूंथते हैं तो रोटी को हम कैसे भी फुलाएं, इवन तवे पर रखकर भी रोटी हमारी बहुत अच्छी फूलती है। इस तरीके की जो रोटी होती है खाने में सोंधी होती है, और अगर आप इसको शाम तक भी उठा कर रख दें तो रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बिना घी के भी आप इसको खा सकते हैं। रोटी बिल्कुल कड़क नहीं होती है। रोटी को सेकने के लिए या तो मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें, या फिर 1-2 रोटियां जो आपने पहले बना ली हैं उन रोटियों को ही रखकर आप रोटी को सेक सकते हैं। रोटी से कैसे रोटी सेकते हैं ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 2 रोटियां सेकी हैं तवे पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर तीसरी रोटी जो पलटी है, इसमें मैंने 2 रोटी ऊपर से रख दी है जो मैंने सेकी हुई थी। इन 2 रोटियों की मदद से हम अपनी तीसरी रोटी को सेक रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से रोटी देखिए कितनी व्हाइट है, कितनी सॉफ्ट है। ये रोटियां पूरे दिन कड़क नहीं होती हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप देंगे तो अगर बच्चे घी भी नहीं खाते हैं तो भी उनकी रोटी सूखती नहीं है। और जब हम गैस पर रोटी को सेकते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो होती है, साथ ही ऐसी रोटी कड़क भी बहुत जल्दी हो जाती है। हो सकता है ये रोटी आपको देखने में उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन खाने में बड़ी ही सोंधी और बड़ी ही टेस्टी होती है दोस्तों। तो मैं तो इसी तरीके से कपड़े या फिर रोटी की मदद से अपनी गेहूं की रोटियों को सेकती हूँ। आप रोटी कैसे सेकते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको दिक्कत होती है कि आप तवे पे रोटी नहीं सेक सकते, तो एटलीस्ट कम से कम डेली 1-2 रोटी बनाकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आप अपने परिवार को हेल्दी रोटी खिला सकें। चलिए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है वो भी कढ़ी बनाने को लेकर है, यानी कि किचन के ही काम को लेकर है। जब भी हम लोग कभी दही खट्टी नहीं मिलती है और हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं, ऐसे टाइम पर अगर आपको कढ़ी खट्टी चाहिए तो आप कढ़ी में पानी ज़्यादा डालिए। पानी ज़्यादा डालकर आपको इसको उबाल आते ही सिम फ्लेम पर छोड़ देना है, कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए। कढ़ी हमारी जितनी ही कढ़ाती है, जितनी गाढ़ी होगी, उतनी ही ये धीरे-धीरे खट्टी होती जाती है। गरम आँच पर ये कढ़ी यानी कि दही मिली हुई जो ये कढ़ी होती है, ये धीरे-धीरे करके बहुत अच्छी सी खट्टी हो जाती है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने एकदम नॉर्मल फ्रेश सी दही अपनी कढ़ी में यूज़ करी है। आइए देखते हैं एक और यूज़फुल टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी प्याज को लेकर। गर्मी के दिन में अगर आप प्याज नहीं खाते तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्याज है ये हमारे शरीर को लू लगने से बचाता है। ये तो हो गई बहुत ही कॉमन सी जानकारी, लेकिन दूसरी जानकारी ये है दोस्तों कि अगर आपके घर में कोई बीपी का पेशेंट है तो उसे प्याज खाने को जरूर दीजिए। प्याज में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ ऐसे इसेंशियल चीजें होती हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करती हैं। तो डेली के खाने में 2 स्लाइस प्याज तो उन पेशेंट के साथ जरूर शामिल करिए। होप करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।